देहरादून का जहां आयुष्मान भवा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पहले तो आप सभी को आज के इस आयुष्मान भारत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं कि जिसका महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा आज शुभारंभ हुआ है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा आयुष्मान भव अभियान से जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में जागरूकता और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता होगी, वहीं जैसा कि अभी धन सिंह जी ने बताया कि हमारे नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और सभी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, रोगी कल्याण समिति माध्यम से समस्त चिकित्सा इकाइयों में इस अभियान के तहत पूरी तरह से स्वच्छता का अभियान भी चलेगा। रक्तदान के शिविर इस अभियान के तहत नियमित गैर पारिश्रमिक स्वैच्छिक रक्तदान एवं सामाजिक एकजुटता में भी जागरूकता के साथ और अंगदान की शपथ अभी हमको आदरणीय महामहिम जी के द्वारा दिलाई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान निश्चित रूप से, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, एक उनकी सोच है, एक विजन है कि उनका जो भी काम होता है वो काम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाए, उसके जीवन में उत्थान लाए, उसके जीवन को आगे बढ़ने का अवसर मिले। उनके सभी कार्यक्रमों में ये सोच समाहित होती है। और यह भी जो आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू हुआ है, इससे अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो पहुंचेंगी, उसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही इस विशेष अभियान के दौरान जो आयोजित कार्यक्रम किए जाएंगे उसमें भी स्वास्थ्य विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट एक अलग प्रकार का जो दृष्टिकोण है वह भी सबके सामने आएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं, मैं आप सबसे यह भी अनुरोध करूंगा, चूँकि हमारे राज्य का आज पूरा तंत्र यहाँ पर है जो स्वास्थ्य को कहीं न कहीं एक तरह से नियंत्रित करने का काम करता है, चलाने का काम करता है। तो राज्य की भी हमारी बहुत सारी योजनाएं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं, लोगों को सेवाएं देने का काम कर रही हैं, लेकिन उन सब की जानकारी इस सेवा पखवाड़े में भी और सेवा पखवाड़े के बाद आगे के चलने वाले जो कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक कैसे पहुँचे, यह भी हमें भी इसका भी कहीं ना कहीं प्रयास करना होगा। और जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो भारत है उसका पारंपरिक जो ज्ञान कहता है कि अच्छे स्वास्थ्य से बड़ी नेमत दूसरी कोई नहीं है। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी प्रसिद्धि पा लीजिए, यश पा लीजिए, धन कमा लीजिए, दौलत बना लीजिए, मकान बना लीजिए, दुकान बना लीजिए, लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मैं सच कह रहा हूँ कि आप लोगों ने स्वयं भी महसूस किया होगा, मैंने कई बार महसूस किया, अगर थोड़ा भी स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो फिर हमारे सामने कितनी भी अच्छी तस्वीर क्यों न हो सर, वो तस्वीर हमको अच्छी नहीं दिखाई देती है। इसलिए मैं तो जब भी आप सबके कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ, लोग कहते हैं जीवन का पहला सुख अच्छा स्वास्थ्य, जीवन का दूसरा सुख अच्छा स्वास्थ्य, जीवन का तीसरा सुख अच्छा स्वास्थ्य, जीवन का चौथा सुख अच्छा स्वास्थ्य और जीवन का हर सुख, अरे आप ही लोग बोल दीजिए माने कि जीवन का अगर कोई भी सुख चाहिए तो अच्छे स्वास्थ्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये मानिए कि आप लोग इस धरा में भगवान ने आपको कितना बड़ा अवसर दिया है।
जहाँ स्वयं को तो स्वस्थ रखना ही है, स्वयं के साथ साथ संपूर्ण समाज को, धरा में, आसपास, संपर्क में सबको कहीं ना कहीं इसके लिए प्रेरित करना है। ये काम हमारे स्वास्थ्य विभाग के जुड़े हुए लोगों को, हमारे चिकित्सकों को, उन सबको प्रभु के द्वारा प्रदत्त है। योग, आयुर्वेद और ध्यान जैसी जो हमारी पारंपरिक रूप से चलने वाली जो प्रणालियां हैं, वो स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो जितने भी पहलू हैं उनको कहीं ना कहीं संबोधित करती है। इसके साथ साथ हमारी संस्कृति विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारा दृष्टिकोण है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। और जो G20 की समिट हुई है, और G20 की जो समिट है, उस G20 की समिट में भी वसुधैव कुटुंबकम की जो भारत की संस्कृति थी, आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं उसको मानने की ओर आगे बढ़ा है। पूरा विश्व उसको अपना रहा है। और भारत ने भी हमेशा से विश्व की प्रगति में ही अपनी प्रगति देखी है। हमारे देश की जो संस्कृति है, उसने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे देश का नुकसान हो, उसके नुकसान पर अपनी प्रगति की कामना कभी नहीं की है। यह हमारे भारत की एक विशेषता भी रही है, हमारी संस्कृति भी रही है। इसलिए हमारी संस्कृति में हमेशा कहा गया है सर्वे संतु निरामया, अर्थात सभी के स्वास्थ्य होने की कामना की गई है। भाइयों बहनों, केंद्र सरकार द्वारा आज उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे हर क्षेत्रों में, आज चाहे कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से अनेकों हमको जो है योजनाएं दी गई हैं, अनेक प्रकार से हमको आर्थिक हमारा सहयोग किया गया है। आज चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोपवे हो, या उसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हों, सभी सम्मिलित हैं। हर क्षेत्र में लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सुविधाओं को सरकार के परस्पर समन्वय से कार्यों का जो सफल संपादन है वो हमारा स्वास्थ्य विभाग की कर रहा है, अन्य विभाग भी कर रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही जो कैशलेस उपचार है देने की दिशा में अटल आयुष्मान योजना, जिसके बारे में भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बताया, वो बहुत ही हमारे लिए प्रभावी सिद्ध हो रही है। इस योजना के अंतर्गत जैसे इन्होंने बताया कि 50 लाख से अधिक लोगों का जो है आयुष्मान कार्ड के रूप में पंजीकरण हो चुका है। इस योजना से कई लाखों लोगों ने अभी तक इलाज कर लिया है। और सच मानिए तो ये आयुष्मान योजना, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये योजना वास्तव में एक वरदान है। वैसे बहुत सामान्य लगता है जब हम आयुष्मान की बात करते हैं तो हम इसके जो महत्व है या जो इसके द्वारा जो देश के अंदर अपनी भूमिका अदा की गई है उसके बारे में थोड़ा हम अगर गहराई से सोचें तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि ये आयुष्मान कार्ड न होता तो क्या स्थिति होती। आयुष्मान कार्ड आने के बाद किस प्रकार से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। तमाम लोगों को पहले अपना इलाज करवाने के लिए, अपने संबंधियों का इलाज करवाने के लिए, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का इलाज करवाने के लिए किसी को घर बेचना पड़ता था, किसी को दुकान बेचनी पड़ती थी, किसी को ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी, घर में रखे हुए जेवर बेचने पड़ते थे या गिरवी रखने पड़ते थे, या उधार लेकर जो है इलाज करवाना पड़ता था और इलाज भी पूरा नहीं हो पाता था। किस प्रकार की मानसिक स्थिति होती है ये, चूँकि मैं भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ तो मैं बहुत नज़दीक से मैंने इन सबको देखा है कि वैसे तो बहुत अमीर आदमी भी होगा, उसके भी परिवार से अगर कोई अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसकी स्थिति वैसे ही बहुत ख़राब हो जाती है, चाहे कितने भी साधन संपन्न क्यों न हो। भगवान वैसे तो मैं कहूँ कि किसी को इनका उपयोग का अवसर ही न दे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस योजना को चलाया है, ये निश्चित रूप से मैं उनका बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल दिशा निर्देशन में हमारे यहाँ पर अटल आयुष्मान योजना
एक वरदान साबित हुई है, उसी प्रकार से आयुष्मान भव जो अभियान स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आज प्रारंभ हुआ है, यह भी एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में 4 मोर्चों पर काम करने के लिए रणनीति बना रही है। पहला मोर्चा है बीमारियों को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का। दूसरा मोर्चा है गरीबों को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का। तीसरा मोर्चा है हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वांटिटी, मात्रा यानी क्वालिटी, गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी करना। और चौथा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर काम करना। अभी हमारे सामने जिस प्रकार से आज डेंगू की जो एक चुनौती आई है, उस चुनौती को भी हम सब लोगों ने उस पर भी पार पाना है। और उसके लिए केवल एक स्वास्थ्य विभाग जरूर नोडल एजेंसी हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग जरूर दवाइयां देने का काम कर सकता है, उपचार का काम कर सकता है, रक्त चढ़ाने का या रक्त लेने का या रक्त नमूनों को सैंपल करने का काम कर सकता है। लेकिन इस अभियान में सभी को समग्र रूप से जोड़कर ये चुनौती केवल हमारी एक विभाग की न हो, ये चुनौती हमारी सबकी है। ऐसा मान के हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ जैसे हमने कोरोना के समय में अन्य कठिन चुनौतियों को पार किया है, इस समय में भी ये जो चुनौती हमारे सामने आई है उसको भी हम पार करेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया यह अभियान समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। इसका ही परिणाम है कि आज देखिए जिस प्रकार से किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने से वंचित और मध्यम वर्ग को भी ये आयुष्मान योजना का अत्यधिक लाभ मिला है। इसके साथ साथ जो हमारे दवाइयों का जो काम है उसमें भी जो हमारे जगह जगह पर मेडिकल स्टोर खुले हैं, उनका भी एक बड़ा लाभ, जो हजारों की लाखों की दवाइयाँ लोगों को खर्च करनी पड़ती थी जिसमें, वह भी उसका भी काफ़ी परसेंटेज कम हो गया। बहुत सस्ती जो दवाइयाँ हमको भी उपलब्ध हो रही हैं। और इसीलिए हमारा भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये लक्ष्य है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को प्रत्येक योजना उस तक पहुँचे। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर हमने हर सेक्टर में एक संकल्प लिया है और वो संकल्प है हमारा विकल्प रहित संकल्प। और विकल्प रहित संकल्प में जिसमें कोई विकल्प नहीं है तो उसमें एक ही काम है कि जब संकल्प में विकल्प नहीं होगा तो आगे बढ़ना है और संकल्प को पूरा करना है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि आप सब भी इस विकल्प रहित संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य को हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए अपना सभी योगदान देंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से हम समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करने में अवश्य सफल होंगे। पुनः एक बार मैं आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रारंभ किया आयुष्मान भव और इस योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए हम सब लोग अधिक उत्प्रेरक होकर अधिक ऊर्जा से उत्साह से काम करेंगे और इस अभियान को पूरी गति देकर सफल बनाएंगे। इतना ही आप सबसे कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। आयुष्मान भव योजना को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि अभियान का आगाज हुआ है, अपने आप में अनूठा है। इस अभियान के साथ सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और एक बेहतर उत्तराखंड को निर्मित करने में सबका सहयोग अपेक्षित है। G20 समिट के सफलता को लेकर भी उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है।